Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very, very warm welcome to Cook and Craft Week on Masala Mornings. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग यकीनन इंतज़ार में होंगे जिस तरह इस हफ़्ते का मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और ये हफ़्ता मैंने प्लान किया हुआ था मे बी शायद 6 महीने से कि ये करना है, लेकिन बस कोविड की वजह से फिर यहाँ पे मेहमानों को बुलाते हुए भी एक ज़रा सा खौफ सा रहता है कि उन जो मेहमान मेरे शो पे आएँ उनको अल्लाह नहीं करे कोई चीज़ हो तो ये भी ज़्यादती है। तो बस बहरहाल अब वही बात होती है, बंदा सोचता क्या है और होता क्या है। आज लिखा था इस हफ़्ता अल्लाह ताला की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक एंड क्राफ्ट वीक के साथ मैं आपके सामने हूँ। 5 बहुत टैलेंटेड लोगों को मैंने मदऊ किया था, जिनमें से 1-2 को तो मैं बहुत अच्छी तरह दो तीन को बहुत अच्छी तरह जानती भी हूँ। बहरहाल आज मेरे साथ बुशरा हैं और बुशरा को मैं किस तरह जानती हूँ। बुशरा ने मुझे ख़ुद पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले मैंने बुशरा को कॉल की थी या बुशरा ने मुझे कांटेक्ट किया था कि आपका मुझे आपके शो पे आना है, या मैंने इनको कहा था आप मेरे शो पे आइए। इस तरह करके हमारी बात बनती गई, दोस्ती होती गई, बढ़ती गई। फिर बुशरा मेरे घर आई, फिर 2-4 दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, आती रहीं। बहरहाल तो आपको भी आज हम मिलाते हैं बुशरा से। बुशरा इज़ अ gum paste specialist who makes these beautiful flower arrangements and flower beautiful। और ये आज का जो शो है वो गम पेस्ट पे रिलेटेड है, ठीक है। गम पेस्ट वो आप बुशरा ही बताएंगे। अच्छा, ये एडिबल होता है, आप इन फूलों को खा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये एडिबल फ्लावर्स हैं, आप डेकोरेट करके आप इनको खा सकते हैं। और अगर मैंने अभी यही बुशरा से एक सवाल पूछा, मैंने कहा बुशरा मैं तो नहीं खा सकती इतनी खूबसूरत फूलों को, तो मैं क्या करूं। तो बुशरा ने कहा कोई बात नहीं, आप इनको आराम से उठाइए और आप इनको सेव कर लीजिए। दूसरी दफ़ा जब भी आप कोई चीज़ बनाएं आप इसी से इनको डेकोरेट कर लीजिए। मैंने कहा हाँ ये सही बात है, बिकॉज़ दिल भी नहीं जाएगा, अल्लाह इतनी मेहनत की हुई चीज़ को आप किस तरह खा लेंगे 1 सेकंड में। बहरहाल तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बुशरा से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फाइनली आप मसाला मॉर्निंग्स पे हैं। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपा कि ये जो मेरा एक ड्रीम था और ये आपकी वजह से ही जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा है। और बस ये मैं अपने जज्बात बता नहीं सकती, मेरी खुशी आपको पता है। मुझे पता है हाँ। तो ये सब मेहनत आप कितने दिन से कर रहे हो? ये मैंने 15 डेज़ में ज़बरदस्त किस्म की मेहनत की है। तकरीबन 14-16 आवर्स मैंने रेगुलर बिल्कुल काम किया है कंटिन्यूसली। और मेरे सामने भी 2-3 बड़े डमीज़ रखे हुए हैं केक के, और उस पर बुशरा ने, मैं एंड में हम डिस्प्ले कर देंगे सब। अच्छा तो बुशरा आज आप क्या सिखा। अच्छा, आपको ये शौक़ कैसा हुआ कि भाई आपकी फूलों का काम करें गम पेस्ट से? अच्छा, आपको ये शौक़ कैसा हुआ? आपा मैं क्रिएटिविटी तो मेरे अंदर बहुत बचपन से ही थी। अच्छा। वो मतलब डिफरेंट क्राफ्ट पे, काफ़ी सारे क्राफ्ट पे मैंने काम किया। वो होते होते फ्लावर्स पे आया, फिर फ्लावर्स पे मैंने फिर स्विच किया गम पेस्ट पे। और बस ये मीडियम ऐसा है कि आप एक दफ़ा आपके हाथ पे सेट हो जाए तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप इसे छोड़ें। Really? जी, ऐसा मीडियम मतलब जो रेसिपी लेकिन सब्र होना चाहिए ना, पेशेंस होना चाहिए ना इसको ये बनाने। तो बहुत तो मेरे में नहीं है, मैं नहीं कर सकती। आप बना के मुझे देते हैं, इन्होंने बहुत चीज़ें मुझे बना के दी हैं माशाल्लाह। आज भी आपके लिए रोज़ेस लेकर आई हूँ मैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताओ बुशरा, फिर आपने ये 16 साल से आप ये कर रहे हो, ठीक है, ये 16 साल से ये काम कर रही हैं। क्लासेस भी लेती हैं, सिखाती भी हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हैं आजकल कोविड की वजह से। और मैंने भी इनसे कहा था इंशाल्लाह मेरे घर पे भी आप आके कोर्स कराना, लेकिन एक्चुअली कोविड के साथ तो नथिंग इज़ पॉसिबल। अल्लाह खैर करे तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, और बुशरा बताएं। आज हम सबसे पहले जो है वो गम पेस्ट बनाएंगे स्क्रैच से। बिल्कुल। और ये वो गम पेस्ट है जो आप बना के रख सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे प्रॉपर तरीके से सीलिंग रैप में ज़िपर बैग्स होते हैं उसमें करके आप एयर टाइट बॉक्सेस में रखें।
फ्रिज में रखें आप। अच्छा। फ्रिज में, फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रखें और इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले निकाल कर यूज़ करें। और इसको अगर ओवरनाइट रखते हैं तो और अच्छा है इसका रिज़ल्ट। मगर मैं साथ साथ भी इसकी नीडिंग प्रॉपरली करती हूँ और उसको साथ साथ फ्लावर्स असेंबल करती मुझे हूँ। अब एक चीज़ आप बताइए जो मुझे बहुत शौक है पता करने का, और हमारे नाज़रीन को भी पता करना होगा, गम पेस्ट और फॉन्डेंट में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है। अच्छा। फॉन्डेंट कैरेक्टर्स के लिए होता है और गम पेस्ट लाइक इतना थिन, मैं उसको जितना रोल करती हूँ, जैसे फ्लावर्स के ये पेटल्स हैं, ये थिन है, बहुत थिन है। हम फॉन्डेंट को इतना थिन नहीं कर सकते। और उसमें जो इसमें मतलब डेलिकेट जो लुक आता है फ्लावर्स में, वो फॉन्डेंट में नहीं आता है। फॉन्डेंट से हमारे कैरेक्टर्स हो गए, थीम्स हो गए, वो बहुत प्रॉपरली बन जाते हैं। मगर मतलब दोनों का अलग हिसाब है, काम अलग है, अपीयरेंस अलग है। फॉन्डेंट का बिल्कुल डिफरेंट लुक है और गम पेस्ट So कुछ do you लोग work with fondant also? नहीं, मैं फॉन्डेंट इसलिए प्रेफर नहीं करती क्योंकि एक तो हमारा जो ह्यूमिड वेदर है उसमें वो इतना ज़्यादा टाइम लेता है, ड्राई नहीं होता है। आप उसमें टाइलॉस भी ऐड करें, फ्लावर्स बना के 3-3, 4-4 दिन भी रखें। लिटरली मैंने रोज़ेस बनाए थे तकरीबन 5-6 मंथ्स पहले। ये भी मेरे काफ़ी टाइम के बने हुए रखे हुए, मैंने सेफ रखे हुए। वो मैंने बनाए थे शुगर पेस्ट। अच्छा, फॉन्डेंट को शुगर पेस्ट भी कहते हैं हम अदर लैंग्वेज में। तो वो ड्राई हुए ही नहीं, वो हुए ही नहीं सिरे से। और जो रोज़ेस होते हैं वो टेक्निकली बहुत टाइम लेते हैं बनने में भी, तो उसको अच्छा खासा टाइम भी लगता है बनने में और वो फिर मगर ड्राई नहीं होते। और गम पेस्ट का सारा सामान यहाँ मिल जाता है लोकली? बिल्कुल, बहुत चीप प्राइसेस पे गम पेस्ट आप अपने घर पे बना सकते हैं। और थोड़ा इसके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है। ज़ाहिर बात है। तो हर चीज़ आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि एक दिन में हमारा रिज़ल्ट बुशरा के फूलों की तरह आ जाएंगे, ये मत सोचिएगा, वरना आप कभी भी नहीं बना सकोगे। आपको प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? आप देखिए, मैं पता है क्या, मेरी जैसे स्टूडेंट्स करती हैं काम, फर्स्ट टाइम में गाइडेंस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% होती है। वो जब नेक्स्ट टाइम बनाती है ना तो वो ख़ुद कहती हैं कि मच इम्प्रूव है। अच्छा। क्योंकि ये है एक प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है, मैंने अपने ऊपर भी आजमाया है। कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम फिर बना रही होती हूँ ना तो वो इम्प्रूव होती है। अच्छा, अभी तक आप इम्प्रूव होती जा रही है? कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा। एक इल्म है, हुनर है ये भी। इट्स लाइक अ ओशन। आप जितना सीखें वो कम, मुझे तो कम लगता है। ब्यूटीफुल। तो चलें बिशा, स्टार्ट करते हैं अपना शो। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ चुकी है ब्रेक से आएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह अपने किचन में मिलेंगे। और पहली रेसिपी जो बुशरा स्टार्ट करेंगी वो स्टार्ट करेंगी गम पेस्ट बनाना। आपको सिखाएंगी स्क्रैच से। आजा बुशरा, स्क्रैच से सिखाएंगी आपको, ताकि आप लोगों को आ जाए कि आप घर में किस तरह गम पेस्ट बनाएं, उसको रखें। मैं एक एक बात आपको इनसे पूछवाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, अब एक और इस हफ्ते में पूरे 5 दिन मैं आपको लास्ट 15 मिनट्स में एक डिश फ़िश की बता दूंगी, फ़िश या प्रॉन्स की। जो मछली का सीज़न फुल स्विंग में आ चुका है, अक्टूबर का महीना है। मछली खाना बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो आज हम एक फ्राई फ़िश करेंगे, तवा फ्राइड फ़िश। और मैं ब्रेक पे जाते जाते आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी, ताकि आप लोग इधर से उधर ना भटकें, ना माइंड चेंज ना हो। इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, आपके सामने मसाला लगाएंगे फ़िश पे, और ब्रेक में उसको हम तलने डाल देंगे। ठीक, तो परेशान बिल्कुल नहीं होइए। ब्रेक से आते हैं और आप सीखेंगे आज बुशरा के साथ गम पेस्ट। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स कुक एंड क्राफ्ट वीक। ये ऐसा हफ़्ता है जो मैं समझती हूँ मसाला टीवी पे कभी भी नहीं हुआ है, और ये मेरी और मेरे डायरेक्टर साहब की काविशों का आज ये नतीजा है। मैंने एक दिन कहा मेरे पास इतने बेहतरीन ऐसे लोग हैं, 5 माशाल्लाह, 6 बल्कि और भी हैं, जिससे मैं एक और हफ़्ता करा सकती हूँ। तो मुझे कुछ करना है, तो
मेरे असल बात पता है टीम की एक होने की होती है। बिल्कुल आप करें, बिल्कुल करें। तो बस इसी तरह आज हम आपके सामने हैं। ओके बुशरा, अब आप स्टार्ट करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में पहले गम पेस्ट की रेसिपी। अच्छा, ये हमने आइसिंग शुगर छान ली है, 1.5 डब्बा लिया है हमने, यानी 500 ग्राम, आधा किलो हमें चाहिए आइसिंग शुगर इटालिया की जी। और आधा जो ये 500 ग्राम्स है, इसमें से मैंने हाफ कप निकाल कर अलग रख लिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है टाइलॉस पाउडर। ठीक है बेटा। ठीक है, आपका टाइलॉस पाउडर असगर भाई के पास मिल जाता है, एम्प्रेस मार्केट में, असगर भाई अल यासर सेंटर में जो है जी। टाइलॉस पाउडर 15 ग्राम्स है। ठीक है, ठीक है। हम टेबल स्पून से आप मेजर करके डाल दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, ये है मेरे पास एग वाइट्स, 2 अंडे की सफ़ेदी जी, तक ज़रा अच्छे बड़े साइज़ के अंडे, उनकी सफ़ेदी है और 65 ग्राम्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 अंडे की सफ़ेदी चली गई। वेट में 65 ग्राम्स है, थोड़े बड़े अंडे लीजिएगा। अच्छा, बीट करना है जी आपा। ओह, फास्ट थोड़ा मैं बीट करूँगी इसे। प्याला साफ होना चाहिए, चिकना ना हो, गीला ना हो, बीटर चिकने ना हो, गीले। इसको मुझे इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए, पूरा जाएगा जी, पूरा जाएगा। इसे अभी थोड़ा सा मैं और बीट करूँगी। ऑलमोस्ट डन है ये। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। आप जब बीटर उठाएं तो गिरना नहीं चाहिए। ठीक है। They should stand in peaks। अच्छा, इसके बाद जो है ये मेरा आइसिंग शुगर है। मुझे एक पूरा जो मैंने ये तकरीबन 500 ग्राम आइसिंग शुगर ली थी बुशरा ने, जिसमें से एक आधा कप निकाल दिया, उसी में से आधा कप निकाल दिए, बाकी पूरी इसमें डाल दिए। एक स्पैचुला चाहिए जी मुझे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसलिए मिक्स करूंगी जी ताकि वो उड़े नहीं। जी ठीक है। वो फिर भी उड़ता है आइसिंग शुगर। देखें, ये ऐसा हफ्ता है जिसमें मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी। ठीक है, मैं मसाला टीवी पे पिछले 13 साल से खड़ी हुई हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी मान दी, इतना नाम कमाया इस चैनल की वजह से, इतनी इज़्ज़त मिली। लेकिन मैं आज भी अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि आई एम एन एक्सपर्ट। नो, आई डोंट नो हाउ टू मेक दिस। तो बंदा हर किसी से सीखता है और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप 25 साल में 18 साल की लड़की सीखे, ये 60 साल की औरत भी सीख सकती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग सब ये कुक एंड क्राफ्ट वीक देखिए, सीखिए, फ़ायदा उठाइए और अपना बिज़नेस शुरू करें जिस तरह बुशरा कर रही हैं। फूल बना के बेचती हैं, ब्यूटीफुल बुकेज़ बना के बेचती हैं। आप इनको और आपका पेज क्या है बेटा, बता दो। मेरे पेज का नेम है फ्लोरल सिंडिकेट्स बाय बुशरा। और वाकई आपा ये बहुत अच्छी क्राफ्ट, एक बहुत अच्छा बिजनेस है। बिल्कुल। मेरी माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बाकायदा रिकमेंड करती हूँ। वो इतना माशाल्लाह अच्छा काम हो गया और पेशेंस से कर रही है ना, तो रिज़ल्ट मिलता है। बिल्कुल मिलेगा बेटा, क्यों नहीं मिलेगा।
हर एक दिन में आप ऊपर नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा। हर चीज़ पाने के लिए आपको सब में पहले बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए आप में अपने काम के लिए, तब आप इस मुकाम पे जाके पहुंचते हैं। बेशक। ओवरनाइट नहीं होती ये सारी चीज़ें, ठीक और है? ये बहुत टेक्निकल काम है जो फ्लावर मेकिंग है, इसकी डिमांड बहुत है। हमारे यहाँ तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, अब आती जा रही है तो उनको पता चल रहा है इसकी डिमांड बहुत अच्छा, ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा है। ये ऑलमोस्ट मैंने इसे पूरा कंबाइन कर लिया है। ठीक है। ठीक है, अब जो है मैं थोड़ा सा इसे ऐड करूँगी। जी, थोड़ा सा ही इस तरह से। अच्छा, इसे मुझे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अच्छा, याद रखिए ये सब पॉइंट्स लिख लें। ये है टाइलॉस 2 पाउडर। टेबल स्पून ठीक है, ये मैंने पूरा मैंने डाल दिया मेजर है। किया है, ठीक है? असगर भाई के पास मिल जाएगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्लो पर ही कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया है डन। बस जैसा ब्रेड क्रम्स की तरह बन गया है। ठीक है, अच्छा, मुझे वो दे दीजिए आप, क्या दूँ बेटा? स्पैचुला दे दीजिए। दूसरा यही यही चलेगा। ये जो मेरे पास रिमेनिंग आइसिंग शुगर है, ये मैं स्प्रेड करूँगी इधर। ऐसा जैसे मैदा करते हैं। जी, इसको यानी कि इसकी अभी नीडिंग है। ठीक है, जो- अभी इसको गूंदना है। जी। अच्छा, यहाँ बुशरा के पास एक डब्बे में शॉर्टनिंग है। क्रिस्को की शॉर्टनिंग के जो टिन आते हैं, डब्बे आते हैं, पैकेट्स आते हैं, वो आपको लेनी है। ये जो नीचे आधा कप आइसिंग शुगर बचाई हुई थी इटालिया की, उसी 500 ग्राम में से जो निकाली थी उसको बुशरा ने इधर सिलिकॉन के मैट पे डाल दिया है। और थोड़ी सी शॉर्टनिंग हाथ में ले रही हैं ये। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगी और अपने हाथों पे भी थोड़ा सा मैं। अब इसकी होगी नीडिंग। ठीक, ये हटा लूँ बेटा? जी, थोड़ा मेसी काम है। कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर सब भूल जाएगा इंसान। बेशक। अब ये जितना इतना क्रम्पी सा हो रहा है मिक्सचर ये इसका, ये अब आप इसकी नीडिंग के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो डो जाएगा। में आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो बुशरा आप इसमें और शॉर्टनिंग मिलाएंगी? अभी नहीं मिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो सिर्फ आप इसको गूंद रही हैं। जी, अब मैं ठीक इसे है? कंबाइन कर रही हूँ। ठीक है, इसको मिक्स कर रही हैं ताकि ये एक जान हो जाए और डो की शक्ल में आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक का वक्त आ गया है, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जब तक बुशरा इसको नीट कर रही हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग कुक एंड क्राफ्ट वीक ओनली ऑन मसाला TV। अच्छा जी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, ये वाला बेटा काने जी से। जी। अच्छा जी, बुशरा ने मुझसे ये कहा ब्रेक में कि ये जो हमारा गम पेस्ट है इसको आप कैनवुड में भी कर सकते हो अगर हाथ को तकलीफ़ नहीं देनी है। लेकिन इट्स सो स्वीट ऑफ हर, शी सेड मैंने हाथ से इसलिए बताया है कि सबके पास बड़ी कैनवुड की सहूलत नहीं होती, और अगर कैनवुड में कर रहे हैं तो वो जो डो हुक होता है जिससे हम आटा गूंथते हैं उससे करना है तो आपको मेहनत कम लगेगी। बहरहाल इन्होंने अभी 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, ब्रेक से आने से पहले इन्होंने इसको इतना अच्छा जब तक गूंद रही थी और इन्होंने इसको जिपलॉक बैग में डाल दिया है। ठीक है, चलें। अच्छा, मैं ये बताऊं कि मैंने इसे और मज़ीद जब मुझे यूज़ करना होगा हाँ,
इस तरह करके जिप लॉक बैग में करके रखना है, ठीक है। बिल्कुल देखें स्टिकी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं भी स्टिक नहीं हो रहा है। मुझे कॉर्न स्टार्च, ये मैंने कॉर्न स्टार्च रखा हुआ है, मुझे इसकी भी अभी कॉर्न ज़रूरत स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, ठीक है। इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जब कलर वगैरह मुझे ऐड करना होगा, एडिबल कलर, जेल कलर्स मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, मिल्टन के जेल कलर्स ले लीजिए। और इसके अलावा लिक्विड कलर हरगिज़ यूज़ ना करें, देख लें, क्योंकि गम पेस्ट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लिक्विड कलर्स यूज़ नहीं करने, जेल कलर्स यूज़ करने हैं। मिल्टन के असगर भाई के पास हर चीज़ मौजूद है, या ऑनलाइन या बेक हाउस, यू गेट एवरीथिंग एवरीवेयर नाउ। ठीक है। अच्छा, मुझे टूथपिक चाहिए होगा, आपा होगा टूथपिक? बेटा स्क्वायर देना प्लीज़ बख्तियार। अगर नहीं है तो मैं निकाल लूँगी इसमें से किसी से, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ये मेरी स्टिक है। लाइट टोन पे जितना आप काम करें फर्स्ट पे, इवन आई लाइक लाइट कलर्स, कि वो जो लुक आता है ना, मैं इसे अभी पूरा नहीं लगाऊंगी, इसलिए क्योंकि इसका भी आप कलर देखिएगा कि ये बहुत आएगा। आसान लग रहा है ना, लेकिन जब करने जाओ तो पता चलेगा। अच्छा, इसे बनाने के बाद आप ओवरनाइट इसे रखें। अच्छा, मैं तो यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं नीडिंग बहुत प्रॉपर करती हूँ। अच्छा, ये जो पाम्स की जो गरमाइश जिस तरह होती है हमने ना, नान खटाई करते हैं, यूं उस तरह उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक कलर देखिए मैंने कितना थोड़ा सा किया है और कितना ज़बरदस्त सा लाइट शेड आ रहा है। थोड़ा सा और ऐड करूँगी, ये जो है रिमेनिंग, ठीक है। बस। इतना इनफ है। रोज़ कलर है ये, विल्टन का रोज़ कलर, और जेल कलर है। गम पेस्ट के लिए विल्टन के कलर्स बेस्ट है, बेस्ट होते हैं, बेस्ट बेस्ट बिल्कुल। हल्का सा स्टिकी हो रहा है तो थोड़ी सी मैंने शॉर्टनिंग लगाई है। अब इसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी, कितना क्रम्पी सा हो रहा था, बिखर रहा था, नीडिंग बहुत। जितना किए जा रही है वो इतना उभर के आ रहा है, स्मूथनेस उसमें और आ रही है। अक्सर इशू यही आ रहा होता है कि इसका वो लुक क्यों नहीं आता, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बेटा, ये तो हर चीज़ में है। ये देखें, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसे भी मैं इसी में रखूँगी। ठीक है, फ्लावर बताऊँ आपको? हाँ बिल्कुल करें, जो जो आप करना चाह रही हैं करते जाएं, बिकॉज फिर टाइम का इशू होता है ऐसा। मुझे टिश्यू चाहिए थोड़ा सा सरफेस अपना नीट करने के लिए। बस हाथ आपके नीट एंड क्लीन वॉश होने चाहिए। एडिबल है, खाने मतलब वैसे खाए तो नहीं जाते, इतने स्टोन हार्ड हो जाते, मगर क्योंकि खाने पीने मतलब उन्हीं चीज़ों में ही अप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, ये मैंने सिंपली लिया है। कार्नेशन बताऊंगी, ये कार्नेशन में जो एडिबल क्या कहते हैं, ये फूल बनने जा रहा है कार्नेशन। कप केक्स और मैक्रोन्स हो गए, बटर कुकीज़ हो गई, इस तरह की रॉयल आइसिंग कुकीज़ वगैरह हो गई। कल शगुफ्ता करेंगी ना? अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह की प्रेजेंटेशंस पर ये वाली टेक्निक के कार्नेशन मैं इसे प्रेफर करूँगी। इसकी खासियत ये है आपा, मैं इसे जितना फॉन्डेंट को जैसे आप पूछ रही थी ना, मैं इसे इतना थिन करूँगी कि ये इस जो मेरा सिलिकॉन मैट वो नज़र आएगा, मगर फॉन्डेंट को मैं इतना थिन नहीं कर सकती, डिटेल नहीं कर सकती। ज़ाहिर बात है, इसका एक एक पत्ता बनना है तो नहीं, जितना बारीक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और साथ साथ फ़ौरन इसे अंदर ziploc- रखते जाएं। बेटा बंद कर दो उसको, एसी चल रहे हैं ना, ड्राई नहीं। ठीक है, इसको मैं अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा इसके एजेस को इस तरह से इवन करूँगी, ठीक है। ताकि जब मैं इसकी फ्रिलिंग करूँ तो इसका लुक जो है वो ज़्यादा फटा हुआ ना आए। इसको क्या कहते हैं? ये नीडल टूल है। ये तो खैर यहाँ पर नहीं मिलती है, मगर हमारे यहाँ इटालियन स्टिक बहुत इजीली मिल जाती अच्छा। है। अगर आपके पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो आप शाशलिक स्टिक यूज़ कर लें। यही मैं कह रही थी। थैंक यू बुशरा, आपने आसान कर दिया मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जानी? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आप ठीक हैं आपा जानी? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। 2 माह के बाद आपसे बात हो रही है मेरी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी जिंदगी से अता फरमाए, आले मोहम्मद के सदके में। आमीन सब आमीन। आपा जानी आपको ये मसला पूछना था, जब मैं फ्रूट बनाती हूँ ना तो फिर वो ब्लैक हो जाते हैं ना। क्या चीज़? फ्रूट चाट। लेमन डालें, नींबू का जूस, काटने आप से बताइए, पहले, काटने से पहले, फ्रूट अंदर डालने से पहले उस पर नींबू डला जाए। ठीक है, ठीक वो है। भी डालती हूँ आपा जानी। और शीरा भी बहुत पतला हो जाता है उसका। शीरा पतला इसलिए होता होगा कि आप जूस ज़्यादा डालती होंगी। मैं आपकी सिखा माशाल्लाह दूंगी, गैस सिखा की- दूंगी, सिखा दूंगी आपको एक दफ़ा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो Thank मच you. आपा जानी। Okay, जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सालिक प्लीज़ आज कॉल्स नहीं दो। हाँ बेटा, आज नहीं दो कॉल्स। जहाँ थोड़ी सी स्टिकनेस मुझे फ़ील हो रही है, मैं अपनी इस फिंगर पे, क्योंकि सारा होल्ड जो है मेरा वो इस फिंगर पे है, सारा प्रेशर जो है मेरा वो इस फिंगर पे। ये आपकी मतलब सहूलत, जैसे आपको स्टिक पकड़ने में, आप इसको भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये आप मुझे वो दीजिएगा, टिशू दीजिएगा, मैं ये इसकी निप वो कर लूँ, प्लीज़ मुझे एक शाशलिक स्टिक चाहिए। ताकि मैं वो उससे भी बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा जी होगा। बिल्कुल। पेंसिल की तरह कभी भी नहीं पकड़ना है इस तरह की स्टिक्स। अच्छा, पेंसिल की तरह नहीं, ये तरीका है। और मैंने इसका सारा जो फोर्स है वो मेरे यहाँ इधर इस आ रहा फिंगर है। पे आ रहा है। और ये जो मेरी इटालियन स्टिक है, इसकी ये जगह तकरीबन Use होगी। 1 इंच के बाद सारा जो यहाँ से प्रेशर है सारा वो मेरे फिंगर पे है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्रिलिंग कार्नेशंस की बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। जितनी फ्रिलिंग होगी तो वो नेचुरल लुक आएगा उसका। ला मैं इससे करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, फर्स्ट क्लास, ठीक है, नो इश्यूज़। स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर प्रैक्टिस करते जाएं। हाँ, of course। एक ही चीज़ पे फोकस करें कि किस तरह फ्रिलिंग, किस तरह होल्ड करना है, क्या कंफर्टेबल लेवल कहाँ पे आ रहा है वो पिक करें। और फिर अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगी? दूसरा स्टेप? इसके बाद इसको दोनों को मैं पेस्ट करूँगी और लाइक इस तरह से ये फ्लावर जो है ये क्रिएट होगा। पहले एक इसको इसके साथ चिपकाएंगे। दोनों को, जी, दोनों को एडिबल ग्लू के साथ, जो कि मैंने टाइलॉस पाउडर से बनाया है। अच्छा, वो कैसा बनाया वो आपने? मैंने इस तरह से, ये मेरे पास छोटी सी बॉटल है, इसमें पानी था पूरा। ठीक है। और जो मेरा टाइलॉस पाउडर जो मैंने अभी यूज़ जी। किया था वो मैंने ½ टीस्पून इसमें डाला है बस। ठीक है। और इसे अच्छी तरह शेक कर लिया। ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास ब्रश है। ये देख लीजिए, बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। किस तरह से इसको? ये मैं यहाँ से इसको इस तरह इसके साथ रख कर, ओह वाव, ठीक है, प्रेस किया मैंने अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैं, अच्छा, ज़्यादा ग्लू ना लगाएं वरना मेल्ट हो जाएगा फ्लावर। बहुत ज़्यादा हरगिज़ नहीं लगाना है। देखिए ये पॉइंट्स प्लीज़ कीप नोटिंग डाउन। लाइट सा मैंने बिल्कुल लगाया है ग्लू। जो मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ पे रिमूव करूँगी। ये देखिए, और ये यहाँ से प्रेस कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब जो ये वाली जगह है यहाँ पर
लाइट सा मैंने ये लगाया, ये आ गया, ठीक है। और ये जो इसके पेटल्स हैं इनको थोड़ा सा खोलूँगी मैं इस तरह से, नीचे से जो मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं यूँ रिमूव कर दूँगी। हाँ विशाल। अच्छा, इसके बाद आप दूसरा फूल बताएंगी? जी, इसको मैं ड्राई करने के लिए इस तरह से रख दूँगी। अच्छा, समझ आ गया। ब्रेक लेके हम वापस आते हैं, फिर आके कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक जी। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ जाती हूँ, ठीक है। मेरे पास पीच कलर में भी मैंने गम पेस्ट बना के रेडी करके लेकर आई थी। पीच मैंने पता आप हम किस तरह बनाएंगे, मैंने पिंक कलर में येलो कलर ऐड किया था, ठीक है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है तो आप पिंक कलर में लाइट सा येलो ऐड करें। कितना सॉफ्ट सा पिंक कलर बना है, ठीक है। नीडिंग करूँगी पहले। हमेशा जब भी आप कोई भी फ्लावर बनाएं, पहले नीडिंग बहुत ज़रूरी है। थिन रोल कर रही हूँ मैं इसे, जितना पतला बेल सकते हैं बेले। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बता रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर रखूँगी मैं ताकि अच्छा। प्रॉपर कट हो जाए। पहले तो मैंने ये वाला कटर था हाँ, वो ऊपर डाल दिया था। हाँ, ठीक है। पेटल्स हैं तो पेटल्स खुद ही निकल गया है। अच्छा, जो भी आप फूल बना रहे हैं दोनों को वो करना पड़ता है, मतलब नहीं, डिफरेंट टेक्निक्स होती ओके, है। सब ये मैंने कटर से बताए हैं। ओके। अभी मैं हैंड टेक्निक का भी एक फ्लावर बताती हूँ। तो ये भी तो हैंड का ही था, कार्नेशन। कार्नेशन कटर से कट करने के बाद उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप, सॉरी, यस, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स हैं, यस। ठीक है। ये हो गया। ये मैं वो फ्लावर्स बता रही हूँ जो आप आसानी से बना सकें, आसानी से बना सकें। और बेसिक फ्लावर्स हैं और छोटे फ्लावर्स हैं जिसको आप मैक्रोन्स को डेकोरेट कर सकते हैं। आप बाज़ार से मैक्रोन्स ले आइए, उनको आपने डेकोरेट करके बहुत प्रेजेंटेबल बना दिया। कपकेक्स बनाया, उसके ऊपर आपने लगा दिए, ये ठीक है। इसका कटर का नाम बता दो बेटा। इसका ये सिंपल 6 पेटल्स का नहीं, ये टूल है, बॉल टूल है, बॉल टूल्स बॉल कहते हैं। टूल, ओके। ये 4 साइजेस होते हैं। मैं अभी वो लेकर आई हूँ जो मुझे जिनकी ज़रूरत थी। ठीक है। ये प्लास्टिक में भी तो मिलते हैं ना? वो मगर आप उनमें यहाँ पर ना एक लाइन आती है। अच्छा। वो आपके फ्लावर को तो ये डैमेज, आपने कहाँ से लिया? हर जगह से मिल जाते हैं। बस ठीक है। सुपर स्टोर, बड़े सुपर स्टोर से भी मिल जाते हैं। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ये फॉन्डेंट के टूल्स हैं, तो फॉन्डेंट ठीक है। तो काफ़ी वो पॉपुलर हो चुका है। ये देखिए, आप थोड़ा सा यूँ आ जाओ, यूँ हाथ यूँ रखो, यूँ करो ताकि हमारा टॉप कैमरा आपका हाथ ले ले। ठीक है। इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ बॉल टूल के छोटे वाले बॉल से अंदर फ्रिल कर रही हूँ, अंदर की तरफ उसको मूव कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल एजेस से इसके एजेस से करती हूँ तो ये खुद ब खुद टर्न होकर इस तरफ आता है। ओके।
ये आपका जो है ये ड्राई होना चाहिए, इस पे चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। वरना वो फट जाएगा, पेटल जो है वो ब्रेक हो जाएगा बीच से। ठीक है। अच्छा, ये है मेरा एडिबल ग्लू। इसे मैं बहुत लाइट सा सेंटर में लगाऊंगी इस तरह से, और ये इसको ऑल्टरनेट पोजीशन में रखूंगी। अच्छा, ये देखें कि एक दूसरे के ऊपर ना आए, एक दूसरे के ऊपर आए, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ना आए, नीचे का जो पेटल हाँ, है मैं वो समझ। सेंटर से ठीक है। आ रहा है। ठीक है, ये हो गया ये। और इसको प्रेस करने के बाद, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि हम कप केक्स या मैक्रोन्स या केक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं इन फ्लावर्स को। तो इसमें मैं ये एडिबल बीड्स हैं। ये तो बड़ा रिलैक्स करेगा आपको ये काम, है ना? जी बिल्कुल, टेंशन जिस वक्त हो आप ये लेके बैठ जाएं। और बहुत मज़ा आता है इसको तो करने में। टाइम आपका ऐसे गुजरेगा कि आपको वाओ, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता बुशरा कि आपने मतलब जो आपका अपना एक काम है वो आप हमें, हमारे नाज़रीन को फ्री में सीखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा सदका है जारिया है आपके लिए। बस आपका दुआ मिलनी चाहिए। ये देखिए, आप सोचें मसाला टीवी की वजह से आप लोग कितनी चीज़ें फ्री में सीख रहे हैं वाकई। इसको अच्छा, ये बहुत Handmade जल्दी ड्राई भी flowers। हो जाएगा, ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं लीफ बताऊँ आपको? अच्छा, ये दूसरा फूल हो गया, जैसे जी। सिंपल, आई कैन ऑल्सो मेक इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पत्ते देख लीजिए ताकि ये लुक आपका कंप्लीट आ जाए ना। ये भी वही है आपका गम पेस्ट ग्रीन, हल्का सा लीफ ग्रीन कलर लिया है, विल्टन का जेल कलर। इसमें आपका ग्रीन है, हाँ। ब्लैक है और येलो है। तो ये जी 3 कलर हैं। तो ये डार्क बिल्कुल, यानी कि जैसे लीव्स के हाँ। कलर होता है, नेचुरल, अच्छा, नेचर से करीब। लिख लें, ज़रा सा ग्रीन, ज़रा सा ब्लैक, ज़रा सा येलो। येलो, बस तीनों कलर्स आपके जेल हैं और तीनों विल्टन जेल के। कलर्स विल्टन के ही हैं ठीक, तीनों। ठीक, विल्टन के अलावा कोई और कलर नहीं ऐड करें कभी भी। ठीक है। अगर आप लिक्विड कलर्स यूज़ करेंगे तो ये लिक्विड ही हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और वो जो आपको चाहिए होगा वो भी नहीं, जो आपको कलर चाहिए होगा वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मैंने कॉर्न स्टार्च लगाया है, मगर इससे आप परेशान ना हो, ये ठीक है। झड़ जाता है। ठीक है। ये मेरा इसका रोज़ का लीफ कटर है। रोज़ का लीफ कटर है, रोज़ बनाने का, गुलाब के फूल का कटर है ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ सबसे पहले तो। कल का शो अमेजिंग है। मेरी स्टूडेंट है, बहुत मेरा शो भी कर चुकी हैं 2 दफ़ा, शगुफ्ता। शी इज़ गोइंग टू, अभी लाहौर गई हुई थी, एंड शी इज़ learned 3D flowers from 3D cookies from there। तो कुकीज़ करेंगी विद रॉयल आइसिंग के साथ, तो मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसको वेनर को यूज़ करने से पहले मैंने हल्का सा शॉर्टनिंग से क्रिस्को से इसको। ये क्या है बेटा? ये वेनर है। ये भी मिल जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल मिल जाते हैं। ये डबल साइडेड है, मगर मैं डबल साइडेड अभी नहीं यूज़ कर रही। और ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। अच्छा, ईजीली मिल जाएंगे। आप और अगर आपका नंबर नोट कर लीजिएगा उनके पेज पे जाके। जी। और अगर आपके पास ये वेनर नहीं है, तो आप नेचुरल प्लांट का कोई लीफ ले लें, ठीक, उसको वॉश करें अच्छी तरह से, क्योंकि हम एडिबल कर रहे हैं सारा काम, उसे वॉश करके यूज़ करें। ठीक है, मतलब काम रुकेगा नहीं कहीं पर। ठीक है मेरी जान, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मैंने इसके सेंटर वेन पे इस तरह से रखा है। हाँ, क्या बात है भाई। ये देखिए, अल्लाह, ये देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ठीक है। अब और भी बताऊँ? एक हैंडमेड बता दें, मेरे डायरेक्टर साहब की फरमाइश है। ठीक है। एक हैंडमेड बता दें ताकि लोगों को कटर वटर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं वो फ्लावर बता रही हूँ जो कि मेरा फ्लावर समझे एक तरह से सिग्नेचर फ्लावर बन गया है। अच्छा। बहुत पसंद करते हैं। छोटा सा है, फिलर फ्लावर के तौर पर यूज़ होता है, लाइलैक्स कहते हैं इसे। अच्छा। और ये पिंक, पर्पल और वाइट के ही कलर्स में नेचुरल में होता है। इसमें मैं बॉल टूल यूज़ करूँगी और सिज़र यूज़ करूँगी। ठीक है। अच्छा, सिंपली पहले मैं अपने हाथ थोड़े से साफ़ कर लूँ। ये मैंने आपा एक छोटी सी बॉल लाइक पी के साइज़ का, एक मटर के दाने के साइज़ का मैंने ये बॉल ले लिया। ठीक है। अब मैं इसके एक तरफ से इसे इस तरह पिंच करूँगी। ड्रॉप बन गया। ठीक है। सिंपल वाला, बिल्कुल इजी और सिंपल वाला फ्लावर बता रही हूँ। इससे मैं कट करूँगी। बीच से आपने सेंटर से कट किया, एक यहाँ से और एक मैंने यहाँ से। 4 कट्स हो गए। बिल्कुल हो गए। इनको इक्वल पोजीशन पे लेकर आ गई। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इसका एज है बिल्कुल कॉर्नर, इसे हल्का सा प्रेस करते हुए, हल्का सा प्रेस इसको अंदर की तरफ करते हुए यूँ प्रेस करूँगी, बस पिंच कर रही हूँ। ठीक है। ये हल्का सा यूँ किया और ये पिंच कर दिया। सही है। अब मेरे पास जो ये बॉल टूल, ये वाला साइज़, इस पे होल्ड करके कप शेप, ये मैंने इसे कप शेप दे दिया है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी मेरे पास डस्ट कलर नहीं है, एडिबल डस्ट कलर, येलो डस्ट कलर से आप हल्की सी अंदर इसमें शेडिंग करें बस। वरना आप इसमें एक मोती डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम इस तरह से कर रहे हैं काम तो बिल्कुल एडिबल है। ये क्योंकि छोटे बीट्स हैं इसके हिसाब से। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैंने एक प्याला लिया है। मैं बना रही हूँ तवा फ्राइड फ़िश। इसके लिए सुरमई बेस्ट रहती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मछली ले लो। जितने अज्जा लिखे हुए हैं, लाल मिर्चों के पाउडर से लेके बेसन तक, सब एक प्याले में आपके सामने डाल के ब्रेक पे जाऊँगी। मछली मेरे पास यहाँ बेहतरीन ताज़ी सुरमई रखी हुई है, ये देखिए। ठीक है। इसको मैं मसाला लगाऊंगी और बस तवे पे फ्राई करेंगे। जी बुशा, हो गया? जी आपा, ये देखें। ज़बरदस्त, दिखा दें प्लीज़। ओके, आ जाइए, मैं ये करते हुए मैं ब्रेक पे निकलूँगी। ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, मछली मेरी है 750 ग्राम, 1.5 चाय का चम्मच हो गया, नमक हो गया, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टीस्पून, ठीक है। और इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, और इसमें जाएगा बेसन 2 खाने के चम्मच, और इसका हम बनाएंगे एक थिक सा पेस्ट ज़रा सा पानी डाल के,
और बस मछली को उसमें हम मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं जब तक ब्रेक से वापस आएगी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, जल्दी से रिकैप दे रही हूँ। सुरमई मछली ले लीजिए 3 पाव 750 ग्राम, उसकी स्लाइसिस करा लीजिए। फिर उसके बाद में आपने उसको तमाम चीज़ों से मैरिनेट करना है। सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, भुना हुआ कटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लहसुन इटालिया का 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून बेसन। यहाँ पे मैंने इटालिया का तेल डाल दिया है फ्राई पैन में, और अब मैं बस फ़िश उठाऊंगी और इसमें हम फ्राई करेंगे और आ जाएंगे बुशरा की तरफ। जी बुशरा, आप शुरू हो जाओ बेटा। जी आपा। अच्छा, मैं अब आलमंड मैक्रोन्स हैं जी उनके ऊपर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। ठीक है। बटर क्रीम है मेरे पास ये पाइपन बैग में। बटर क्रीम की रेसिपी मैं आपको अभी बताती हूँ, बुशरा ने मुझे बता दी है। आप क्या करेंगे कि आपको बहुत दफ़ा आपने सीखे हुए हैं बटर आइसिंग। 4 आउंस मक्खन, 8 आउंस आइसिंग शुगर, अच्छी तरह से बीट करना है। दैट्स इट। जो फ्लेवर डालना है, जो कलर डालना है डालना है। और बुशरा, आप तो वाइट यूज़ कर रहे हो ना? जी ठीक है। अच्छा, ये मैंने सेंटर में थोड़ी सी आइसिंग ये लगा दी है और फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए पहले मैं लीव्स लगा रही हूँ। उसके बाद सेंटर ये मैंने हाफ ब्लूम रोज़ का छोटा सा बना के रखा हुआ है। जान पड़ गई है, सोचें। थोड़ी सी मेहनत है, ये इतने छोटे छोटे से लेकिन फ्लावर। मेहनत है, लेकिन आप देखो ना चीज़ क्या, अगली की आंखों को क्या लग रहा है। अमेजिंग। सिंपल फ्लावर्स हैं, मगर ये आप जब इसको प्रोफेशनली करते हैं ना आप, तो आपके चार्जेस भी इस तरह से फिर बढ़ते जाते हैं। हाँ, आप वो मैक्रून 100 रुपए का देते हैं, इसके साथ आपका 200 का बिकेगा। बिल्कुल, ये बात भी तो है, बिल्कुल सही। और अपीयरेंस अलग इसकी। हाँ, अपीयरेंस, मेन तो अपीयरेंस है। वाह। एक ये हो गई प्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अब मैं ये वही है जो अभी आपने जैसा फूल बनाया था ना? जी तकरीबन हाँ। कटर से ही बने हुए हैं ये। सिंपल, जो सिंपलेस्ट कहते हैं कि टेक्निक्स जो है ना वो आप अप्लाई करें। अच्छा, ये छोटे वाले फ्लावर्स जल्दी बन जाते हैं। देखिए, हारना नहीं है, आपको ट्राई करें। गम पेस्ट आ गया तो आप शाम में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, बस बेलें, बनाते जाएं, खेलते जाएं। एक दफ़ा ख़राब होगा और कोई इतना ख़र्चा तो नहीं है ना। अगर कोई चीज़ ख़राब हो भी रही है तो इट्स ओके। सिर्फ आधा किलो आपकी चीनी गई है, आइसिंग शुगर, और क्या था इसमें, 2 अंडे की सफेदी थी, टाइलोस पाउडर था। प्लीज़ करें ट्राई। हाफ क्वांटिटी से बना सकते हैं ना, 1 पाव आइसिंग शुगर से बना लें। नहीं, मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि उसका जो एक टेक्सचर आता है ना, तो वो हाफ केजी इतना, वरना मैं बनाती हूँ तो 1000 ग्राम्स पे बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ जी, 1 केजी। तो आप तो एक्सपर्ट हो ना बुशरा, लेकिन हम जैसे लोग 1 पाव से करें या आधा किलो से? इसीलिए हाफ जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अच्छा, ओके। ये भी हो गया। आपा फ्लावर बताऊँ अब मैं? हाँ, एक बता। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है बुशरा। अच्छा, ठीक है जी, हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आके बुशरा एक और फ्लावर दिखाएंगे। स्टे विद अस। आमंड मैक्रोन्स, अजसांटों की सफ़ेदी 60 ग्राम, कास्टर शुगर 50 ग्राम, आइसिंग शुगर 120 ग्राम,
बादाम पाउडर 70 ग्राम, फूड कलर 3 कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी बेहतरीन सी वाओ तवा फिश रेडी, फ्राइड फिश। जी बुशरा, जी आपा, एक और फ्लावर बताती हूँ मैं, कैला लिली। नाम लिख लें फ्लावर का, कैला लिली। थोड़ा सा ट्रिकी फ्लावर है, हैंड टेक्निक से बता रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले इसका सेंटर बताऊंगी। सेंटर के लिए मेरे पास अभी येलो कलर में नहीं है गम कोई पेस्ट, बात नहीं। तो मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ। ठीक है। ठीक है, मैंने तकरीबन ये साइज़ है, ये मैंने लिया है बॉल। इसको मैंने एक तरफ से सिलेंडर टाइप का जो है, ड्रॉप शेप कह लें, इस तरह से मैंने लंबा सा ड्रॉप शेप जो है ये बना लिया है पहले। अच्छा, जब आप लोग बनाएं तो आप लोग प्लीज़ इसे बनाकर पहले ड्राई करने के लिए रख दें। ठीक है। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपने सिज़र से इसके ऊपर इम्प्रेशंस दूंगी। इस तरह से पहले ये बनाकर ड्राई करने के लिए रखना है आपने। ठीक है। ठीक है। अब इसका पेटल बना रही हूँ मैं। अच्छा, पेटल के लिए भी मैंने ईज़ीएस्ट जो वे है वो बता रही हूँ। पहले मैंने इसकी अच्छी तरह से नीडिंग की है। नीडिंग ऐसे होने चाहिए कि क्रैक्स नहीं आए, बिल्कुल ना। मैंने वेजिटेबल शॉर्टनिंग कुछ भी नहीं लगाया है अभी। ये इसका पेटल बन रहा है। ये बड़ा फूल है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से एजेस को, इसके एजेस को बिल्कुल थिन कर रही हूँ। ठीक है। सारा उंगलियों का, हाथ का वो काम है। जितनी अच्छी आपकी इसकी, ये देखें, सिंपल मैंने ड्रॉप बनाया था। ठीक है, ड्रॉप से मैंने इसको इस तरह से पेटल पे प्रेस कर रही हूँ हर तरफ से। अच्छा, ये मेरे पास है इटालियन। हल्की सी मैं इसके ऊपर इस तरह से इसके एजेस पे फ्रिलिंग दे रही हूँ। फ्रिलिंग नहीं कहेंगे, इवन इसके जो एजेस हैं वो इवन भी हो गए हैं और थोड़ा सा टेक्सचर हो गए हैं और टेक्सचर भी आ गया है। ये देखें आप, ये मैंने ये रखा, यहाँ से हल्का सा लगा के ग्लू मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। ठीक है। और फिर अच्छा, इधर मैं से समझ गई ये कौन सा फूल है। कैला लिली बड़े बड़े होते हैं बहुत। जबरदस्त।
ये क्योंकि अभी ड्राई नहीं हुआ हुआ है तो इसका वो ड्राई जब हुआ हुआ होगा तो प्रॉपर इसका बिल्कुल असेंबल करने में आसानी होगी। आप जब भी बनाएं तो इसे सेंटर ज़रूर ड्राई करें। सेंटर ये ड्राई होगा तो इसे होल्ड करने में, अब मैं इसे ज़्यादा दबा नहीं पा रही हूँ ठीक है। क्योंकि ये फ्रेश बना है बिल्कुल। ठीक है। जब भी बनाएं तो इसको प्रॉपर तरीके से इसको ड्राई करने के बाद इस तरह से बनाएं। ठीक है बुशरा, थैंक यू सो मच बुशरा, बहुत ज़बरदस्त आपने समझाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस हफ्ते का, आज का मंडे का फीडबैक मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे जाके ज़रूर दीजिएगा ताकि बुशरा को भी और पता चले। इंसान का दिल बढ़ता है कि आप लोगों को कैसा लगा शो। ठीक है जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। आप चल के रिकैप देखें, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी किस तरह से बनाया, क्या किया, और आज ही ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर बना के। और फिर ब्रेक से आते हैं, आपसे मज़ीद बुशरा के साथ बातें करते हैं। स्टे विद अस। तवा फ्राइड फिश, अटसा मछली 750 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: मछली को स्लाइस में काट कर धो लें। अब एक बोल में तमाम अटसा मिक्स करके मछली को 2 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर तवे पर आधा कप तेल गर्म करें और मछली को 5 मिनट शैलो फ्राई करके निकाल लें। गम पेस्ट, अटसा, आइसिंग शुगर 500 ग्राम, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, ड्राई लूज पाउडर 15 ग्राम, वेजिटेबल शॉर्टनिंग 2 से 3 खाने के चमचे, एयर टाइट जिप लॉक बैग्स 2 अदद। तरकीब: अंडों की सफ़ेदी फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें आधी आइसिंग शुगर में अंडों की सफ़ेदी डालकर फेंट लें और बाकी बची आइसिंग शुगर रख दें। फिर इसमें ड्राई लूज पाउडर डालकर फेंटें। उसके बाद सिलिकॉन मैट पर बाकी आइसिंग शुगर डालें और वेजिटेबल शॉर्टनिंग शामिल करके गूंद लें। अब तमाम अज्जा मिक्स करके एयर टाइट जिप लॉक बैग्स में डालें और इस्तेमाल करें। डमी केक, अटसा, गम पेस्ट 500 ग्राम, शुगर पेस्ट 500 ग्राम, स्टेरोफॉर्म डमी 1 अदद। तरकीब: पहले 500 ग्राम गम पेस्ट को 500 ग्राम शुगर पेस्ट में मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को सिलिकॉन मैट पर रोल करें और स्टेरोफॉर्म डमी पर लगाएं। फिर इजाफी पेस्ट निकाल कर स्प्रे करें और पेश कर दें। चॉकलेट कप केक्स, अटसा, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 180 ग्राम, तेल 125 मिलीलीटर, मैदा 135 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पानी 15 मिलीलीटर। तरकीब: अंडे, कास्टर शुगर और तेल को अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल कर लें। फिर एक बोल में मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डालें और अंडों के मिक्सचर में मिक्स कर दें। उसके बाद इस मिक्सचर में 15 मिलीलीटर पानी फोल्ड करें और दीगर अज्जा मिक्स करके पाइपिंग बैग में डालें। अब पाइपिंग बैग की मदद से बैटर को कप केक्स में डालें और 25 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन पर बेक करके सर्व करें। आमंड मैक्रोन्स, अटसा, अंडों की सफ़ेदी 60 ग्राम, कास्टर शुगर 50 ग्राम, आइसिंग शुगर 120 ग्राम, बादाम पाउडर 70 ग्राम, फूड कलर 3 कतरे। तरकीब: अंडों की सफ़ेदी फेंट कर उनमें कास्टर शुगर मिलाएं और नरम कर लें। अब इसमें बादाम पाउडर, आइसिंग शुगर और 3 कतरे फूड कलर डालकर मिक्स कर लें। फिर इस बैटर को पाइपिंग बैग में डालें और बैटर को सिलिकॉन ट्रे में डालकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करके सर्व करें। चॉकलेट कप केक्स, अटसा, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 180 ग्राम, तेल 125 मिलीलीटर, मैदा 135 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पानी 15 मिलीलीटर। किसी दिन आप आपके घर जी जनाब, ज़रूर। जी जनाब।
वेलकम बैक। आई होप आपको कुक एंड क्राफ्ट का पहला दिन मंडे वाला बुशरा के साथ बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा ज़रूर होगा आप लोगों ने। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितना ट्राई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, जीते रहिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा शो किया, आप बिल्कुल नर्वस नहीं हुई, ऐसे ही परेशान हो रही थी, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बेहतरीन। और ये देखें आप लोग इनके डमी केक्स जो आप लोगों के लिए ख़ास 15 दिन से मेहनत करके बना के लेके आई हैं। रियली जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा। और ये एक छोटा सा तोहफ़ा जो आपको मसाला टीवी की याद दिलाएगा कि आप मसाला मॉर्निंग्स पे आएंगे। जज़ाकल्लाह आपा, खुश रहिए। थैंक यू आपा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जी आज दावत में बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा बता दो? कढ़ाई कबाब है, कढ़ाई कबाब और दम आलू है। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी बखैर आपसे दूसरे दिन कुक एंड क्राफ्ट की शगुफ्ता के साथ मुलाकात करेंगे। वो एक और हरफन मौला है इनकी तरह इंशाल्लाह। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर ज़रूर ये पूरा हफ्ता हमारा साथ दीजिए। और इनका पेज फ्लोरल सिंडिकेट्स बाय बुशरा, फ्लोरल सिंडिकेट्स बाय बुशरा को जाके लाइक कीजिए और जो सवाल पूछना है इनकी जान खाइएगा। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे कल। ज़िंदगी बखैर। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।